नमस्कार दोस्तों, टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार 11 जनवरी 2021 की प्रमुख खबर में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। आज सामाजिक विज्ञान कोर्ट में लगा हुआ है केस। देखिए क्या होता है। 7 तारीख को केस लगा था, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। अब उसकी सुनवाई आज होगी। आज यदि कुछ निर्णय हो पाता है तो बहुत जल्द आपका सोशल इंटरव्यू की डेट घोषित कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं आज कोर्ट में क्या होता है, उसी के हिसाब से इंटरव्यू डेट कब घोषित की जाती है इसका निर्णय लिया जाएगा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा। रही बात जिन विषय का इंटरव्यू हो चुका है और अभी रिजल्ट बाकी है, तो इस माह आने की पूर्ण संभावना है। मिली जानकारी के हिसाब से पहले कला का रिजल्ट आने की पूर्ण संभावना है, उसके बाद आपका शेष बचे हुए जिनका इंटरव्यू हो गया है उनका रिजल्ट आएगा। अर्थात इसी माह सभी का रिजल्ट आ जाएगा जिनका इंटरव्यू हो चुका है। इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखिए। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह के द्वारा पहले ही घोषित कर दिया गया है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और लोक सेवा आयोग, यूपी 80 अन्य जितने भी एजेंसी हैं जो कि परीक्षा कराकर नौकरी देती हैं, उनके खिलाफ 12 जनवरी को युवा दंगल की घोषणा किया गया है। बालसन चौराहा से ये शुरुआत होगी। चलिए देखते हैं क्या क्या मांगे रहेंगी 12 जनवरी को युवा दंगल में। अनिल सिंह की अगुवाई में बेरोजगार अभ्यर्थियों का प्राथमिक उच्च प्राथमिक टीटी परीक्षा का जल्द कराया जाए। 97,000 खाली पदों का विज्ञापन जारी कराया जाए। पहला ही मांग रहेगा कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक की टीटी का परीक्षा जल्द कराई जाए, जो कि आप लोग अवगत हैं कि 7 मार्च को संभावित परीक्षा घोषित किया गया है, परंतु अभी तक इसका नोटिफिकेशन तक जारी नहीं किया गया है। और वहीं दूसरी मांग कर रहे हैं कि 97,000 खाली पदों का विज्ञापन जारी कराया जाए। वहीं इनका तीसरा मांग है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा सोशल के साक्षात्कार व जीव विज्ञान की परीक्षा की तिथि तथा तटस्थ शिक्षकों के पदों को जोड़कर तत्काल विज्ञापन जारी कराया जाए। अर्थात माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जो सोशल का साक्षात्कार रुका हुआ है उसका साक्षात्कार डेट घोषित कराया जाए, और जीव विज्ञान की जो परीक्षा की डेट अभी तक घोषित नहीं हुआ है उसकी भी डेट घोषित किया जाए, तथा तटस्थ शिक्षकों के पदों को छोड़कर तत्काल विज्ञापन जारी किया जाए। आप लोग अवगत हैं कि इसका विज्ञापन पहले जारी किया गया था, परंतु तटस्थ शिक्षकों के बवाल के चलते इसे रोक दिया गया। अब नया विज्ञापन संशोधित होकर आना है। देखिए काफी लोग बता रहे हैं कि इसी माह आ जाएगा, परंतु माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बारे में आप लोग अवगत हैं कि कहता कुछ है करता कुछ है। चलिए इनका अगला मांग है कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के 3,900 पदों का विज्ञापन यथाशीघ्र घोषित कराया जाए। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 2016 के बाद से अभी तक कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन नहीं निकाल पाया है। पता चला है कि अधियाचन के द्वारा लगभग 4,000 पद खाली हैं और उनमें से 2016 पद का अधियाचन बहुत जल्द विज्ञापन के माध्यम से आप सबके सामने है। ये हमें सूचना लगभग 6-7 महीने से मिल रही है, परंतु अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। इन सब बातों का भी 12 तारीख को बालसन चौराहे पर धरने के माध्यम से बेरोजगार युवा इन आयोगों को रखेंगे। वहीं लोक सेवा आयोग द्वारा एलटी के खाली पदों का विज्ञापन जारी कराने, एलटी का भी काफी विषयों के सीट खाली बचे हुए हैं, उन सीटों को विज्ञापन के रूप में जल्द जारी कराने की मांग किया जाएगा। लोक सेवा आयोग एलटी के द्वारा जो भी वैकेंसी शेष बचे पद हैं उसमें कुछ पदों को जोड़कर नई वैकेंसी निकालने की जोरों से मांग की जाएगी। अधीनस्थ एसएससी, पुलिस, बैंक, रेलवे सहित सभी विभागों के खाली पदों को विज्ञापन जारी कराने की मांग की जाएगी। अधीनस्थ अर्थात यूपी 80, एसएससी, पुलिस, बैंक, रेलवे सभी विषयों के खाली पदों की मांग की जाएगी। 11 बजे बालसन चौराहे पर सभी बेरोजगार युवा एकत्रित होकर इस संघर्षपूर्ण युवा दंगल को मजबूत बनाइए और अपनी मांग इस तरीके से रखिए कि बड़े बड़े अधिकारी भी आ जाएं कि हाँ हमें ये मांगे पूरी करनी ही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अतिथि प्रवक्ता के 215 पदों के लिए मांगे आवेदन। रसायन विज्ञान में सर्वाधिक 16 पद, बीए एलएलबी के 11 पद। अब समय से पूरा हो सकेगा पाठ्यक्रम। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों, सेंटर एवं इंस्टीट्यूट में अतिथि प्रवक्ताओं की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है और आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अतिथि प्रवक्ता के कुल 215 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें 36 विभागों में
अतिथि प्रवक्ता के 202 पद शामिल हैं। इसके अलावा BA LLB के लिए इयारा और इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के तहत फूड टेक्नोलॉजी के लिए 2 पद पर भर्ती होनी है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 जनवरी निर्धारित की गई है। भर्ती पूरी होने के बाद अतिथि प्रवक्ता का कार्यकाल वर्तमान सत्र 2020-21 के अंत तक होगा। भर्ती अस्थायी होगी। अभ्यर्थियों को अपने आवेदन विभागाध्यक्ष या निदेशक या कोऑर्डिनेट कार्यालय में जमा करने होंगे। आवेदन पत्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट से अपलोड किया जा सकता है। शैक्षिक अर्हता एवं आवेदन संबंधी अन्य जानकारी भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन आने के बाद उनकी स्क्रीनिंग होगी और छंटनी के बाद अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 36 विभागों में अतिथि प्रवक्ता के 202 पदों में 83 पद अनारक्षित, 20 पद EWS और 54 पद अन्य पिछड़ा वर्ग, 30 पद अनुसूचित जाति एवं 15 पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अतिथि प्रवक्ता के सर्वाधिक 16 पद पर भर्ती रसायन विज्ञान विभाग में होगी, क्योंकि इस विभाग में अस्थायी शिक्षकों की संख्या सबसे कम है। वहीं जंतु विज्ञान विभाग में 12 पदों पर भर्ती होनी है, जबकि भौतिक विज्ञान में 11 अतिथि प्रवक्ता रखे जाएंगे। वहीं प्राचीन इतिहास एवं संस्कृत, पाली, प्राकृतिक एवं ओरिएंटल लैंग्वेज में 10-10 अतिथि प्रवक्ताओं की भर्ती की जाएगी। एडेड डिग्री कॉलेज में भर्ती के लिए एजेंसी का चयन जल्द। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेज के लिए प्राचार्य व असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग मौजूदा समय भर्ती कराने के लिए एजेंसी का चयन करने की प्रक्रिया पूरी कर रही है। एजेंसी का चयन करने के बाद प्राचार्य पद के अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी करके साक्षात्कार की तैयारी की जाएगी, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 50 निकाल कर आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। परीक्षा पूरी कराने के बाद इसी सप्ताह आयोग की बैठक में एजेंसी का नाम तय कर दिया जाएगा। एजेंसी का चयन होने के बाद प्राचार्य की 290 पद की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर की 2016 पद की भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। आयोग की सचिव डॉक्टर वंदना त्रिपाठी का कहना है कि एजेंसी के आवेदनों का परीक्षण करने का काम अंतिम दौर में है। असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए अधियाचन में शैक्षणिक आरक्षण की स्थिति स्पष्ट को उच्च शिक्षा निदेशालय को पत्र लिखा है। प्रमाण पत्रों के सत्यापन को शुल्क का विरोध। नवनियुक्त शिक्षकों से उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए शुल्क लेने का सख्त विरोध किया जाएगा। यह कार्य विभाग का है, वह अपने स्तर पर शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराए। यह बात विधान परिषद सदस्य सुरेश कुमार त्रिपाठी ने कहा। शिक्षक दल का नेता बनाने के बाद उन्होंने पहली बार एक होटल में शिक्षक संघ के सदस्यों के साथ बैठक की। इसमें कहा कि माध्यमिक स्कूल में लगातार पद कम किए जा रहे हैं। यह मामला सदन में उठाएंगे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की कार्यप्रणाली पर भी उन्होंने असंतोष जताया। कहा कि लंबे समय से नियुक्ति प्रक्रिया लटकी हुई है। प्रदेश सरकार को भी शिक्षकों की समस्याओं के प्रति उदासीन करार दिया। कहा 16 जनवरी को प्रदेश भर में शिक्षक अवकाश पर रहकर अपने जनपद में DIOS कार्यालय पर 11 बजे से 4 बजे तक उपवास पर रहते हुए धरना देंगे। शिक्षकों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी DIOS को दिया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक विद्यालय का कम से कम एक शिक्षक शिक्षा निदेशक के शिविर कार्यालय लखनऊ में 1 फरवरी को उपवास पर रहकर धरना देगा। अप्रैल 2005 से पहले चयनित शिक्षकों व कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे सरकार। विभिन्न कर्मचारी और शिक्षक संगठनों ने की मांग। प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी और शिक्षक संगठनों ने अप्रैल 2005 से पहले चयनित शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग की है। उनका तर्क है कि कर्मचारियों और अधिकारियों का चयन पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू होने के अप्रैल 2005 से पहले की ही दौरान ही हो गया था, लेकिन सरकारी लेट लतीफी के कारण उन्हें नियुक्ति अप्रैल 2005 के बाद मिली। शिक्षक भर्ती से वंचित अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र।
राजधानी में करीब 35 दिनों से बेसिक शिक्षा निदेशालय में धरना दे रहे अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूट गया है। कहीं सुनवाई न होने पर अभ्यर्थियों ने रविवार को राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की। सीतापुर से आई बबली पाल ने कहा कि हमें मजबूर होकर राष्ट्रपति को पत्र लिखना पड़ रहा है। हम लोग मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि हमारे मूल अभिलेख देखकर हमें नियुक्ति दी जाए। हमारी नियुक्ति वैध है और सभी की काउंसलिंग भी हो चुकी है। राष्ट्रपति को पत्र लिखने वालों में सौरभ राय, आशुतोष, ममता, रमन, संदीप व कुमुदित श्री भी शामिल हैं। दरोगा भर्ती शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम घोषित। पुलिस भर्ती व पदोन्नति बोर्ड ने मृतक आश्रित कोटे से होने वाली दरोगा भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में 463 मृतक आश्रितों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 293 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के आयोजन के बारे में जल्द ही भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी। मृतक आश्रित कोटे के कुल 29 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए बीते दिनों शारीरिक दक्षता परीक्षा हुई थी। भूख हड़ताल जारी, अभ्यर्थियों के निशाने पर रहे अफसर। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की मांग को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद में भूख हड़ताल कर रहे दिव्यांग अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि शिक्षक भर्ती में अफसरों ने सरकार को गुमराह किया। इसी की नतीजा है कि दिव्यांग अभ्यर्थी की सीटों को सामान्य अभ्यर्थियों से भर दिया गया। 7 जनवरी से भूख हड़ताल कर रहे अभ्यर्थियों की तबीयत लगातार बिगड़ रही है, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक उन्हें हक की नहीं मिलता, भूख हड़ताल जारी रहेगा। इस मौके पर उपेंद्र मिश्र आदि रहे मौजूद। 2018 तृतीय सेमेस्टर में 31,000 फेल, 29,000 पास। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने तृतीय सेमेस्टर का जारी किया परिणाम। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने रविवार को डीएलएड के अलग अलग सत्र के तृतीय सेमेस्टर का परिणाम जारी किया। इसमें तृतीय सेमेस्टर का परिणाम चौंकाने वाला रहा। उक्त सेमेस्टर में 5 से ज्यादा अभ्यर्थी फेल हो गए हैं। डीएलएड 2017 में 22,962 प्रशिक्षु पंजीकृत थे। परीक्षा में 22,495 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। इसमें 12,804 पास हुए व 9,647 फेल हैं, जबकि 6 अभ्यर्थियों का परिणाम अपूर्ण है और 36 का परिणाम अवरुद्ध है। जबकि डीएलएड 2018 बैच में 61,878 प्रशिक्षुओं का पंजीकरण हुआ। परीक्षा में 61,519 अभ्यर्थी शामिल हुए। इसमें 29,259 पास हुए, जबकि 31,863 फेल हो गए हैं। उक्त परीक्षा में 75 का अपूर्ण व 319 अभ्यर्थी का परिणाम अवरुद्ध है। बीटीसी प्रशिक्षण बैच 2013 तृतीय सेमेस्टर में 12 प्रशिक्षुओं में 2 पास व 1 फेल हैं, जबकि 9 प्रशिक्षुओं का परिणाम अपूर्ण है। इस प्रकार बीटीसी 2014 बैच में 13 प्रशिक्षुओं में 11 पास 1 फेल हैं, जबकि बीटीसी 2015 बैच में 255 में 136 पास व 115 फेल हैं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने परिणाम वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ये था आज का टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार 11 जनवरी 2021 की प्रमुख खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।